चंद मिनट पहले वह मेरी गोद में थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, मेरे बाल नोच रही थी, पल भर में मलबे में समा गई। थोड़ी देर बाद उसकी लाश मिली। मैंने उसे गोद में लिया, लेकिन वह हंस नहीं रही थी और शांत थी। हमें छोड़कर वो जा चुकी थी। उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उसे तो बेटी की मौत का पता ही नहीं है। खुद अपने हाथों से उस मासूम का अंतिम संस्कार करके आए हूँ। ये कहते हुए उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के रहने वाले 55 साल के मुकेश शर्मा फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोने से लाल हो चुकी उनकी आंखों में गुस्सा आता है। कहते हैं, अब तो मुख्यमंत्री से एक ही मांग है कि मेरी पोती के हत्यारों को सजा दी जाए। दरअसल आगरा में गुरुवार सुबह पीछे इनलीगल तरीके से धर्मशाला में हो रही खुदाई के चलते 6 मकान जमींदोज हो गए। इनमें से एक मकान में मुकेश शर्मा अपने बेटे और उसके परिवार के साथ रहते थे। हादसे में उनका बेटा विवेक और 2 पोती विदेही और रुसाली दब गई। 4 साल की रुसाली की मौत हो गई, जबकि विवेक और विदेही हॉस्पिटल में एडमिट है। गुरुवार सुबह हादसा कैसे हुआ? टीला माईथान के रहने वाले 55 साल के मुकेश शर्मा ने हादसे से पहले और बाद की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि मैं, मेरा बेटा विवेक, बड़ी पोती विदेही और छोटी पोती रुसाली एक ही कमरे में सो रहे थे। रुसाली मेरे साथ ही सोई हुई थी। रात करीब 3:30 बजे मुझे कटकट की आहट सुनाई दी तो मेरी नींद टूट गई। बेटे को जगाया और कहा कि मकान के गिरने का खतरा लग रहा है, सुबह जल्दी उठकर सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। इतना कहकर मैं नहाने के लिए चला गया। सुबह करीब 5 बजे मैं नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ गया और पूजा के बाद आया, जब तक रुसाली उठ चुकी थी। मैं पोती रुसाली को अपनी गोद में लेकर बाहर आया और थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम जाना था। ऐसे में मैं रुसाली को वापस कमरे में बेटे यानी उसके पापा के पास छोड़कर आ गया। जैसे ही मैं टॉयलेट के लिए गया, चंद मिनट बाद ही धमाके के साथ मकान का आधा हिस्सा ढह गया। मैं बाहर आया तो देखा कि बेटा, दोनों पोती मलबे में दब गए हैं। मुकेश शर्मा आंखों में आंसू और रूंधे गले के साथ कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे गोद से उतरते ही वो नीचे चली जाएगी। मुझे जरा सा भी एहसास होता तो मैं कभी उसे अपनी गोद से नीचे नहीं उतारता। वो मेरी फूल सी बेटी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी। उन्होंने बताया कि तीनों के मलबे में नीचे दबते ही वो चीखते हुए बाहर निकले। अंडरवियर में ही वो धर्मशाला में गए और बच्चों को बचाने के लिए मलबे को हटाने में जुट गए। बेटे और बड़ी पोती विदेही को तो सबने मिलकर बाहर निकाल लिया, लेकिन रुसाली सबसे नीचे दब गई थी। बाबा अपनी पोती को याद करते हुए बोले कि चंद घंटे पहले वो मोरी गोद में खिलखिला रही थी और मैं उसे अपने हाथों से अब अंतिम संस्कार करके आया हूँ। उसके पिता और बड़ी बहन को पता भी नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुकेश शर्मा रोते हुए दुखी मन से कहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री से एक ही मांग है कि मेरी पोती के हत्यारों को सख्त सजा दी जाए। हादसे से एक दिन पहले मुकेश की बड़ी पोती विदेही का जन्मदिन था। पूरे परिवार ने मिलकर जन्मदिन मनाया था। छोटी बेटी रुसाली भी बेहद खुश थी, मगर किसी को क्या पता था कि हंसती खिलखिलाती रुसाली हादसे की भेंट चढ़ जाएगी। वहीं अब टीला माईथान के 6 मकानों के जमींदोज हो जाने और बच्ची की मौत के बाद बस्ती के लोगों में दहशत बनी हुई है। अनहोनी की आशंका से 10 से ज्यादा परिवारों ने अपने घरों से पलायन कर दिया है। वो मकान में ताले लगाकर सुरक्षित जगह या अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने के लिए चले गए हैं और अब पूरे इलाके में मातम सा पसरा हुआ है। मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट की दूसरी तरफ जो मकान थे, उनके पिछले हिस्से अचानक, जो बताया जा रहा है 7:30 बजे करीब 6 मकानों के पिछले हिस्से गिर गए। एक मकान में के 3 लोग, एक पिता और उसकी 2 पुत्रियां, दोनों मलबे में दब गए। तत्काल यहाँ फायर और पुलिस के अधिकारी हम लोग मौके पर पहुँचे। उसमें से एक विवेक और उसकी पुत्री वैदेही, विवेक की उम्र लगभग 32 साल है, वैदेही की उम्र 6 साल है। उन्हें तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया, भेजा गया एम्बुलेंस से। और जो एक और बेटी थी 4 साल की, उसे अभी तुरंत निकाला गया है मलबे से और हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी क्या स्थिति बनी हुई है? घायलों की स्थिति गंभीर है और हाँ, सभी लोग निकाल गए हैं। मलबे में इस समय कोई दबा हुआ नहीं, सभी निकाल ले गए हैं। सभी कुल 6 मकान के पिछले हिस्से गिरे हैं।